कोई दूर दी गल नहीं, देश अंदर कदी असी भी हुंदे सां शान वाले। असी पंजां दरियावां दे बादशाह सां, ताज तख्त वाले, अणख आण वाले। साडे बादशाही कौमी निशान अगे भेटा धरदे सन कई निशान वाले। बिना पुछे इधर ना झाकदे सन, साडे सिरां ते हुक्म चलान वाले। कौन जानदा सी रुलदे फिरनगे ये अपने ताज विच हीरे हंडान वाले। सीतल हाल फकीरां दे नजर आउंदे, ताज तख्त निशान किरपान वाले। दास्ताने सिख राज किवें गया, अज तुहाडे नाल मुकम्मल रूप विच प्रारंभ करन वास्ते आप जी पासों असीं चाहुंदे हां कि इस गुंझलदार लड़ी नूं मैं आप जी दीआं उम्मीदां दे उत्ते खरा उतरदा होया तुहाडे सन्मुख साझा कर सकां। दासां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखदे होए फतेह रूपी असीस बख्शिश करन दा यतन करना, ताकि तुहाडे नाल इतिहास दीआं कड़ियां नूं दास साझियां कर सके। सरबत संगत प्यार विच आओ ते गज के गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 30 अप्रैल सन 1836 ईस्वी नूं पंजाब राज का दूसरा थम सिंह साहब बाबा फूला सिंह अकाली तो बाद हरि सिंह नलवे के रूप में डिग पिया। वो तुसां ने सरवण कीता। सियाणे दी एक कहावत है, दिल लगी तो अच्छी है पर दिल को लगी अच्छी नहीं होती। इंसान कई बार कोई गल्लां दिल ते लगा लैंदा है, उहदी मौत का कारण बन जाया करदियां हन। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह सरदार दी चिखा नूं नजरे आतिश करके धाई मार के रोया। वापस लाहौर पहुंचे। बेशक सिख राज दे चीफ जनरल का अहुदा 16 साल तो भी घट उम्र के कंवर नौ निहाल सिंह के मोढियां दे उत्ते आण के पिया। दोवें अहुदे उसने संभाले। पेशावर का गवर्नर भी बने ते खालसा राज का चीफ जनरल भी बने। इन्ना होनहार सी ये सूरमा। महाराजा रणजीत सिंह लाहौर गए ते हौके ते हावे लैने शुरू किए। कुछ दिन बतीत हुए। महाराजा रणजीत सिंह ने कूक के आख्या, कहंदा हरि सिया तेरे बगैर मेरा हुण जी नहीं लगता। मैनू समण बुरज वड वड खांदा ही, मैनू मेरा राज भाग चंगा नहीं लगता। हरि सिया तू रुस के चलिया गया है, किते विधाता अपने विधान नूं बदल देवे। मैं सारा राज भाग दे देवां ते जे परमात्मा तेन मोड़ देवे मैं तेन अरशा तो पौड़ी ला के ला लवां। तेरे बगैर मेरिया फौजां की अगवाई करने वाला मैनू कोई नहीं लभदा। ये हौके ते हावे सन जिन्हां दा प्रतिकर्म यह होया कि महाराजा रणजीत सिंह नूं लकवे की बीमारी ने आन के लिया। वो पंजाबियों का बादशाह जड़ा घोड़े की काठी के उत्ते बैठता सी, दर्रा खैबर दीआं पहाड़ियां सिर झुका के खलो जांदियां सन। वो मर्द जड़ा घोड़े की काठी के उत्ते बैठा हाथ च तेग लैके ते दुश्मनां दी तेग ने म्यान चों बाहर निकलण दी जुरत नहीं की। वो मर्द जिन्हें ने शेरां नूं एक लड़ी विच परोया। शेरां नूं कहंदे ने भेडां दे वग नूं ते सारे ही इकट्ठा करके अगे ला के तोड़ लैंदे ने। सही मैने च सूरमा जिहड़ा शेरां नूं एक जगह दे उत्ते इकट्ठियां करके विखाल देवे। ये शेरां दी कौम जिहड़ी कदी किसी दी हीन नहीं मनदी, सदा ही अपनी होंद बरकरार रखदी है। इन्हां नूं एक जगह दे उत्ते एक निशान दे थले इकट्ठा करन वाला वो पंजाबियां दा बादशाह वो बिस्तरे दे उत्ते डिग पे। होके हावे लैने हंझू किरने। बीमारी दिनां तो हफ्ते, हफ्तियां तो महीने और महीनियां तो बाद सालां च तब्दील होण लग्या सी। बीमारी नूं देर ना लगी। आखिर पंजाबियों के बादशाह ने अपना अंतिम समा नेड़े वेखिया। अजे ताकत कुछ बोलण दी है
ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਆਮ ਔਰ ਖਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 22 ਮਈ ਸਨ 1839, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਊਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੋਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਗੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇ। ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵੇਖਦਾ ਬਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਸਮਝਿਆ? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 3 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਮਤੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਇਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵੇਖਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਈ। ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਥਾ ਠਣਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸੇ ਮਨਮਤੀਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ।
ते बाबा फूला सिंह अकाली ने आख्या पुत लग गया पता, कल ते भाई जी कहंदा सा, कल सी गल तेरे ते मेरे विच, माफी मंग लैंदा मैं तैनूं छड्ड देंदा है, पर अज गल आ गई है पंथ दे विच, संगत विच मेरे हथों तीर चल चुका, हुण जो संगत फैसला करेगी तैनूं मनना पवेगा। मंजूर है? हाथ जोड़ के कहन लगा संगत दा हर फैसला मैनूं मंजूर है। साध संगत गुरु पंथ दे अगे सदा ही सिर झुकाउण वाली वो महान आत्मा, महान योधा 22 मई का दिन आ गया। सामण बुरज चो पालकी लिया के वो शाही बारांदरी दे विच टकाई गई, संगतां दा हड़ आ गए। वजीर आला ध्यान सिंह डोगरे दे हथ कुछ कागजात सन। महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या, कहन लगे ध्यान सिंह जी सिख राज दीआं प्राप्तियां नूं संगतां दे सन्मुख रखिया जावे। जो परचटू ध्यान सिंह डोगरे ने पढ़िया उस दिन, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, महाराजा साहब अकाल पुरख वाहिगुरु आप जी नूं तंदुरुस्ती बख्शिश करे, आज 22 मई सन 1839 वाले दिन सिख राज का कुल रकबा 1,45,000 मरबा मील राज पाग। सिख राज की करंसी, सिख राज की माया अज वर्ल्ड तो सब तो उच्चे दर्जे दे उत्ते है। महाराजा रणजीत सिंह जी सिख राज दियां 4 स्टेटां लाहौर, कश्मीर, मुल्तान और पेशावर, सिख राज की सालाना आमदन 3,02,75,000 रुपया है। इस वेले खजाने दे विच 8 करोड़ नगद और 80 करोड़ के हीरे जवाहरात पे हुए हैं। 26 करोड़ का कोहेनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह साहब जी आप जी के डोले के उत्ते सुभाईमान है। यह बचन करदियां ध्यान सिंह डोगरे दी अखां विच चमक आई। उन्होंने आख्या यह हीरा तुहाडे डोले के उत्ते है। महाराजा रणजीत सिंह ने विचों गल टोक के अपने डोले के उत्ते हीरा खोलण वास्ते आखे, हीरा खोलिया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या मैं चाहुंदा हां यह हीरा सदा वास्ते पंथ की अमानत बन जाए, इस करके इसनूं सचखंड श्री हरमंदर साहब सतगुरु साहब श्री गुरु रामदास पातशाह के चरणों च हाजिर कर दिता जाए। अज तो बाद पंथ की अमानत होवेगी। बेईमान ने हीरा अपने कब्जे विच लै लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने लब खोले, लब खोल के टिक्का खड़क सिंह नूं अपने कोल सद के, एक पासे बेईमान ध्यान सिंह डोगरे नूं अपने कोल सद के आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। कवि लिखदा कि आ शेरे पंजाब ने अंत वेले नेड़े होए के सुनी ध्यान सिंघा, मेरे मोतबर पेतिया गूढ़ यारा दिल दे महरमा मेरे प्राण सिंघा, कोट अकल दे नीति निपुण शेरा मेरी संतना दी आन शान सिंघा, सुखन ज्ञान दी अंत दी याद वांगू याद रखने मेरे फरमान सिंघा, मेरियां नेकियां वांग महार नहीं दे पट्टी याद उत्ते दहराउंदा रही, जेड़ा महल सार के चलिया हां डिगन देना सुथमियां लाउंदा रही। मेरे खड़क सिंह नूं मेरा ही रूप समझी, एदे सत्कार च सी झुकाई रखी, इनू मालक पंजाब दा थापा मैं वफादार बर भार वंडाई रखी। नौ निहाल है बाल समझा उसनू, प्यो पुत दा झगड़ा मिटाई रखी, बादशाही दी डोर है हाथ तेरे, ओ गुड्डी चढ़ी नू पोए गरा ना दई, मेरे मोह तो सिवे दी खाक किधरे किधरे धूड़ड़े वांग उड़ा ना दई। एक कबीर योधा मेरे प्राण समझी, मेरे जिगर ना अस्त्रां लाई सिंगा, ए सीने दी अग्नि बुझन वाली दबी रहे ना फोल भड़काई सिंगा। एक कबीर योधा मेरे प्राण समझी, इज्जत सिंघां दी हथ ना पाई सिंगा, मैनू प्यारी सतरता बंस नालों ना पंजाब गुलाम बनाई सिंगा। 600 साल पिछों मुड़ पंजाब अंदर ले आंदा मैं राज पंजाबियां दा, सीतल किसे खुद गर्जी दे विच आके देवी बन ना मुड खराबियां दा।
महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब की वागडोर अपने वड्डे जेठे पुत्र टिक्का खड़क सिंह के हाथ च दिती। ਉਹਦਾ हथ ध्यान सिंह डोगरे ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ताकि मेरे मरण तो बाद राज भाग का किसी तरह का कोई झगड़ा पैदा ना हो जाए। इधरों वेलिया होके सामने खलोती संगत ਨੂੰ संबोधन करके महाराजा रणजीत सिंह ने आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहना शुरू किया। बई गुरु सवारे खालसा जी गुरपुरी बयाना करने का हुक्म तकरीबन आ चुका है। मैं हुण चले जाना है, मैं बहुता समा तुहाडे दरम्यान नहीं। पता नहीं वाहिगुरु ने किन्ने विश्वासियां दी पूंजी अजे होर बख्शिश कीती है। एक दिन हाँ तुहाडे पास, 2 दिन हाँ जां 5 दिन हाँ 10 दिन हाँ, पर इन्ना वादे नाल कह सकदा हाँ कि मैं लंबा समा तुहाडे कोल नहीं हुण, मैं चले जाना है। कोई बुजुर्ग ऐसी हालत च लेटिया होवे अपने परिवार के प्रति फिक्रमंद होया करदा, मैं बच्चों नूं सारा कुछ दस के जावां। ये जड़ा फुलवाड़ी जड़ा बाग लाया है इसे तरह आबाद रहे ताकि रहिंदी दुनिया तक दुनिया के लोग याद करते रहन मेरे बाग परिवार नूं। महाराजा रणजीत सिंह दे वास्ते बाग परिवार पंजाब सी। महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या गुरु सवारे खालसा जी, मैं अपने नेत्रां नाल वेखिया जिथे भरा दा मुड़का डोलदा सी दूजा खून डोलण वास्ते तैयार रहिंदा सी, पर मैं कई बार महसूस किया तो आप जियां दे विच जरण शक्ति भी बहुत घट है। ये तेगा बेम्यान बहुत छेती हुंदियां हन। इतफाक रखना, बादशाह बने रहोगे। मैनू डर है किते तुहाडियां तेगां तुहाडे अपनियां दे खून च टुब्बे ना लाउणे प्रारंभ कर देण। जिस दिन कोई पंजाब की धरती के उत्ते काम करेगा मैं समझांगा उस दिन रणजीत सिंह के कलेजे के टुकड़े किए जा रहे हैं। मैं तुहाडे चरणों च बेनती करता है इतफाक रखना। ये आजादी बड़े महंगे मुल सानू मिली है, किसी ने थाले च पा के साडे सामने नहीं रखी। ये वास्ते साडे वड वडेरे ने बड़ा कुछ किया है। महाराजा रणजीत सिंह ने कहना शुरू किया जी, महंगे मुल है पंजाब पे आसानू, महंगे मुल है पंजाब पे आसानू। लिया लखा शीस वार के चप्पे चप्पे ते सिंघाने सिर ला के जड़ पुट्टी जाल मांदी रहे लुट दे लुटायो लुट ले वासी कामल दे। हीरे हो पंजाब मेरा कालजा जे ना चीरियो। महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या कहन लगे तुहाडी तेग दे चमत्कार दा सदका अज
दुनिया के बड़े बड़े जरनैल आन के लाहौर दरबार च दरखास्तां ते दरखास्तां पे देंदे हन। ये सारा कुछ तुहाडी ईमानदारी ते निर्भर करदा है। ये राज भाग जिहड़ा लाहौर दा शाही किला है, जिहदे उत्ते खालसे दा परचम झुल रहा है, इहदियां दीवारां दे उत्ते कदी मातावां ने अपने बच्चों के टुकड़े करा के टंगवाए सन, इत्थे सिर टंगे गए सन। भाई तारू सिंह वर्गे ने अपना खोपर लहाया सी। किसी ने आन के गल आखी, भाई तारू सिंह बचन तुसी सरवण कर रहे सी, मैं किन्नी कि तेरी परख करा। 18 दिन हो गए तेन खड्ड विच पे हुए ने, जालमां ने खड्ड च धक्का दे दिता है। अपनी काया दी मड़ोली चो अपने सुआसां नूं खुशे बख्शिश कर। भाई तारू सिंह ने आख्या मैं करा की, केस मेरे हुंदे मेरे नाल जो मर्जी कर लेंदे, केस सन मेरे सतगुर दी मोहर। खान कहंदा सी मैं जुत्ती नाल उड़ा देने ने, मैं भी रस च आ गया, मेरे को बचन हो गया। मैं क्या मैं भी कलगियां वाले दा सिख नहीं, जे तेनों जुत्ती दी नोक दे अगे ला के ना खड़िया, मैं इत्थों हो गया बचन। 3 दिन सूबे दी जिंदगी अजे बाकी है, अपनी जुत्ती दे अगे ला के खड़ांगा, फिर मैं इत्थों जावांगा। महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या कुर्बानी छोटी नहीं, ऐसियां किन्नियां को मिसालां दित्तियां जान। बहुत महंगे मुल सानू आजादी मिली है, मैं पूरा उम्मीद हाँ तुसी आजादी नूं बरकरार रखोगे। महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या मैथों बहुता बोलिया नहीं जाता, मैं छेती गल मुकाउणी चाहुंदा हां। की कह रहे ने सरन करो सत्संग। सूरज सिखर ते चाड़ पंजाबियां दा, सुते शेर जगा के चलिया, मैथों वित मूजब सरी बनी जेड़ी, सेवा डैल कमा के चलिया। मना के चलिया, लो हुण सुखी वसो ते राज मानो, मैं हुण फतेह बुला के चलिया। पंजाब मेरा काल जागे ना चीरियो। 600 साल दे पिछों पंजाब दी धरती दे उत्ते धर्म दा राज कायम होया। तरीका तुसां ने नोट करी जानियां। यह विषय इन्ना गंभीर है, इंसान सोचदा साडे उत्ते दिन आए किवें। 39 नूं महाराजा रणजीत सिंह जा रहे ने और ठीक 49 दे विच खालसे दा केसरी परचम लीर लीर करके अंग्रेजां ने उतार के उहदी जगह ते यूनियन एक्ट चलाया है। यह 10 साल का पीरियड मैं समय विच तुहाडे चरनां च रखण दी कोशिश करनी। महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या मैथों हुण बहुता बोलिया नहीं जांदा, इतफाक रखोगे बादशाह बने रहोगे, आपस में झगड़ोगे धुएं दे फकीर बन जाओगे। इन्नी सेवा प्रवान करनी। गुरु फतेह बुलाई
महाराजा रणजीत सिंह की पालकी लाहौर के सम्मन बुरुज दोबारा लै जाई गई। सम्मन बुरुज जांदियां सार महाराजा रणजीत सिंह की बीमारी होर भयानक रूप अख्तियार कर गई। हुण बोलणों भी गई। आखिरों दिन आया जिहड़ा हर प्राणी मात्र ते आउणा है। सियाणियां दी कहावत है, दीवा बुझण तो पहला एक बार लट लट करके बल उठदा है। इंसान दे प्राण पंखेरू होने तो पहला दी होश एक बार परत आया करदी। वाहिगुरु ने कृपा कर दी, महाराजा रणजीत सिंह बोलन की थोड़ी जी ताकत प्रदान की। अपने कोल सद के अमीरां वजीरां नूं महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या, ध्यान सिंह जी वो कोहे नूर हीरा किथे है? मैं आख्या असी गुरु रामदास पातशाह के चरणों च भेंट कर दिओ। बेईमान ने आख्या, कहन लगा महाराजा साहब तुसी चिंता ना करो, यह हीरा गुरु रामदास पातशाह के चरणों च भेंट करने की जिम्मेवारी मेरी रही। हो गया भेंट। वह हीरा अजकल इंग्लैंड की धरती के उत्ते पिया होया जिहड़ा टुकड़े टुकड़े करके अज भी अपनी दास्तान सुना रहा साध संगत। आखिर दिन आ गया 15 हाड़ वीरवार 1896 बिक्रमी पूर्णमाशी का दिन। अजे दिन कुछ घड़ियां बाकी सी। जा महाराजा रणजीत सिंह ने आखिरी गुरु फतेह बुलाई। अपने 5 पूतक शरीर का त्याग करके बब्बर शेर की आत्मा परमात्मा के चरणों च लवलीन होने वास्ते चाले पा गई जी। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देकर बहलाया गया। बच्चा जन्म लेंदा असी कहने उन्हें कुछ नहीं पता, पर बच्चे की अवस्था वो कहता तमन्नाओं में उलझाया गया हूं। फिर वो रोना शुरू करता, तेन खिलौने दिते जाते हैं, ये आख्या जाता तेरा चाचा है, ताया है, फलाना है, मां है, प्यो है। खिडौने दे के उसनूं चुप कराउण दा यत्न किया जाता है। वो कहता खिलौने देकर बहलाया गया हूं, पूछ दिले मुझसे अब्बल रौन के महफिल। मेरे जम्मन की खुशी च भंगड़े पाउण वाले आ, बकरे बुलाउण वाले आ, शराबा पीण वाले आ, चीका मारन वाले आ, मैनू पूछ दिले मुझसे अब्बल रौन के महफिल। मैं आया नहीं बल्कि लाया गया हूं। मैं अपने आप नहीं आया, मैं किसी का घलिया होया आया। ते जिहड़ा घलिया होया हुंदा उहनूं पिछों आवाज पैंदी है, बुलावा हुंदा है, घले आवे नानका सदी उठी जाए।
जिदन मैनू बुलावा आ गया फिर तू रोना बड़ा, वरलाप बड़ा करना ही। सौ गया शेर पंजाब दा, लै मौत ना लावा। दा होर हुक्म होया कि एक चीज होर इस मजबून विचों संगतां दे सन्मुख रखी जावे, वरना मैं समाप्ति कर लगा सा। आओ ध्यान देना, सत्संग शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अकाल चलाना कर गए। जिसने सुनिया पत्थर दा बुत बन के रह गए, ताई मार के लोग रोए। किसी ने उधर पंजाब की धरती दे ते अपने चुल्हे अग ना बाली। महाराजा रणजीत सिंह की पालकी थले लियांदी गई समण बुरज चो संगतां दे दर्शन दारियां वास्ते। 27 जून सन 1839 ਨੂੰ महाराजा रणजीत सिंह अकाल चलाना करते ने। 28 जून ਨੂੰ सारा दिन संगतां दा तांता लगा रहे। 29 जून आ गई। महाराजा रणजीत सिंह की अंतिम यात्रा का प्रबंध किया गया। जिन्हों ने लाहौर जाके उस स्थान के दर्शन किए ने जिथे सरदार का अंगीठा तैयार किया गया। वो जानते ने कि लाहौर के शाही किले तो जगह किन्नी कुछ दूरी के उत्ते है। लाहौर के शाही किले के उत्ते झुलदा है केसरी निशान साहब अद्धा झुला दिता गया। यह केसरी निशान साहब नहीं जिहड़ा गुरधाम के ऐन दरवाजे के सामने झुलदा है।
ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਝੰਡੇ ਹਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। आखिर अंतिम यात्रा की तैयारी की गई, लंगर लगाए गए, 101 तोप ने सलामी दी, फौज का मातमी बैंट अगे अगे जा रहे। महाराजा रणजीत सिंह वास्ते चंदन की चिखा तैयार है, 4 राणियां और 7 गोलियां महाराजा रणजीत सिंह दे नाल सती होने वास्ते चिखा विच बैठियां। महारानी पहाड़न ने राजा संसार चंद वालीए कांगड़ दी भैन ने महाराजा रणजीत सिंह दा सिर अपनी गोद विच रखे है। यह महाराजा रणजीत सिंह दे दूसरे पुत्र शहजादा शेर सिंह दी माता है। चिखा नूं अग्नि पहला खड़क सिंह देंदे राणी पहाड़ ने ध्यान सिंह नूं कोल सद के आख्या, कहन लगे ध्यान सिंह जी महारानी कहन लगे सौ खाओ वफादार रहोगे। महाराजे दे मृतक शरीर ते हाथ रख के सौ खाओ। उन्हें सौ खाधी। मैं पढ़न का यत्न किया आखिर क्यों होया। रानी पहाड़न बड़ी दूरअंदेशी सी और जानती सी ध्यान सिंह ने फुट दे बीज बीजे हुए। महाराजा रणजीत सिंह की सस जिन्होंने सौंडर आख्या जाता, महाराजा रणजीत सिंह की सदा कौर जिन्हें महाराजा रणजीत सिंह के लाहौर के किले के उत्ते कब्जा कराया। कदी महाराजा रणजीत सिंह जी गल्लां करते सन कि खड़क सिंह पंजाब का मालक बनेगा, ध्यान सिंह उसनूं चुकदा सी। बेशक महाराजा रणजीत सिंह का वड्डा पुत्र खड़क सिंह है, पर तेरी धी महाराजा रणजीत सिंह नाल पहलां विआही गई सी। इस करके महारानी साहबा पंजाब के तखत उत्ते खड़क सिंह का हक नहीं बल्कि तेरे दोहते सरदार शेर सिंह का हक बनता है। तू मांगे हक। महारानी सदा कौर ने आख्या जे हक ना दिता मैं अंग्रेजों की शरण चले जावांगी। श्री आनंदपुर साहब फौजां भेज के महाराजा रणजीत सिंह ने सदा कौर नूं गिरफ्तार कर लिया। समय के हालात ला लो, बाकी सारी जिंदगी सदा कौर ने जेल विच कट्टी, किसी ने उसकी बात ना पूछी। ये फुट का बीज जिहड़ा बीजिया सी ने दरख्त बनना सी। रानी पहाड़ ने आख्या सौ खाओ। उसने सौ खाधी मगरमच्छ दे हथों केरदे हुए। महारानी पहाड़ ने गोद च सिर लै लिया। महाराजा खड़क सिंह चिखा लांबू लैके जो अगे वधे, एक आत्मा ऐसी खलोती है जिहड़ी सोच रही है मैनू महाराजा रणजीत सिंह महबूबा आखदे सन, मेरियां भैणां नाल सती हो रही, मैं की करां। पर जो गोद च 9 महीने 24 दिन के बालक दलीप सिंह नूं वेखदी है, कहंदी बच्चिया जे मैं मर गई फिर तेरा की बनेगा। ये सोचां च डुबी है। दूसरे पासे खड़क सिंह ने नजरे आतिश किया, चिखा नूं लपटां उठियां ते महारानी जिंद कौरां दे मन की वेदना ने एक कवि ने एक छंद के रूप में लिखे है। ढाडी सिंह तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। दर्दनाक छंद है, इस नूं दिल ला के जरा सुन दी चेष्टा करनी जी।
ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇਰਾ ਟਹਿ ਗਿਆ ਮਹਿਲ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹਨੇਰਾ ਚੰਦ ਮਤਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਕਲਸ਼ ਮਨਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਦੁੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਭਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਕਿਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੱਸ ਜਾਓ ਪਾ ਕੇ ਚਾਤਣ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੋ ਦਵੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਤੁਰ ਗਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਜੁਦਾਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਓ ਤੂੰ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਪੁੰਜੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਵ ਸੁਣੇ ਸ਼ਾਲਾ ਬਾਰ ਬਾਗ ਪਈ ਸੁਣੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਸਾਂ ਦੁਖੜੇ ਰੜਕਣ ਸੂਲਾ ਮਾਸਾਂ ਮੁਕੀਆਂ ਫੇਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸਿਆ ਨਾਤਣ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੋ ਦਵੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਤੁਰ ਗਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਜੁਦਾਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਓ ਤੂੰ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਸਰ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਜੁਦਲੀ ਪਿਆ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੀਰੂ ਕੁਮਲਾਈ ਖਿਲ ਕੇ ਆਈ ਰੁੱਤ ਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸ਼ੋਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਨਾਤਣ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੋ ਦਵੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਤੁਰ ਗਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਜੁਦਾਈਆਂ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਓ ਤੂੰ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਰੋਂਦਾ ਰੱਬ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਥਾਣੀ ਉਛਲੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਆਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋਬਨ ਨੂਹਾਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਰੋਣ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੋਵਣ ਤਰਸ ਨਾ ਮੌਤ ਫਾਤਣ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੋ ਦਵੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਤੁਰ ਗਿਓ
अपनी जीवन साथण नू गुट गई पींगा हुलारे चढ़ के दोवे रोड़ा उदारे खड़ के सीने सांप होदा डर के पति शबाती तो बिना अक्की वेखिया कली सुनिया ए है बेकदरा दी दुनिया गलियां लार शहर दिया सुनिया शेर पंजाबी तो बिना सिख राज दा शिकवी पापा करे सिंघासन पकवी मन लवे हनारे चकवी सूरज छिप गया आछण नू जिंदा रो दवे दुहाइयां तुर गया पाके पिया जुदाइयां किने लड़ लगियो तू साइयां अपनी जीवन साथण नू जिंदगी कौन बहाने जीवे बुझ गए मैं पापन दे दीवे मुड़ के राज कदे ना थीवे खून खराबी तो बिना अखी वेखिया करनी सुनिया ए है बेकदरा दी दुनिया गलियां लाहौर शहर दिया सुनिया शेर पंजाबी तो बिना मैं किस्मत दा डुब गया बेड़ा दल दे विच डुब गया कंडा सख्त बरों दा चुभ गया लगी तोड़न दातन नू जिंदा रो दवे दुहाइयां तुर गए पाके पिया जुदाइयां की दे लड़ लगियो तू साइयां अपनी जीवन साथण नू ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਇਸ ਮਜਬੂਨ ਨੂੰ 10 ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਯੋਰ ਮੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੋਈਆਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਰਦਿਕ ਸਨੇਹ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ आगे वास्ते समत बख्शिश करते हुए कीर्तन की समाप्ति की फतेहदास नाल सांझी करो। ढाडी सिंह पासों आनंद साहिब का जाप सरवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।